जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड का पेपर 2024 का ये समर पेपर है। ठीक है, ये देखा जाए तो फर्स्ट ईयर का सोशल फार्मेसी का ये पेपर है और ये पेपर देखा जाए सोशल फार्मेसी का बहुत ही प्यारा, बहुत ही मज़ेदार और मोस्ट ऑफ द पर्सन को क्या कहता है, ये मज़ेदार चैप्टर ही रहता ही है। चैप्टर मतलब ये सब्जेक्ट ही क्या कर देता है, मज़ेदार रहता है अदर सब्जेक्ट की तुलना की जाए तो, क्योंकि इसमें आपको जनरल चीज़ें और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने की चीज़ मिलती है जो आप जनरल चीज़ें जानते हैं उसके बारे में। फर्स्ट ईयर में बहुत बच्चों का ये सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर और सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करें वाले विंटर पेपर जो आपका होने वाला दिसंबर में यानी कल होने वाला है, उसके लिए देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट बहुत सारा है, क्योंकि ये समर पेपर 2024, क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड में देखा जाए तो दो तरह का पेपर होता है, एक समर पेपर होता है, एक विंटर पेपर होता है। ये पेपर समर 2024 का है। ठीक है, वहाँ पर देखा जाए तो कोड चलता, पेपर कोड देखा जाए तो वहाँ तो 20115 होता है। ठीक है, ये होगा। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन आएगा उसको आपको डिटेल में हम देखने वाले हैं और इसका बहुत सारे क्वेश्चन यानी पार्ट जो थर्ड रहता है उस क्वेश्चन को हम डिटेल में अच्छे तरीके से करने वाले हैं। और बहुत सारे भाइयों का कहना है कि सर अलग अलग बोर्ड का अलग अलग रहता है, स्टेट का क्वेश्चन देखा जाए तो सेम रहता है। ठीक है, क्वेश्चन सेम रहता है, केवल क्वेश्चन का पैटर्न मतलब मान लेते ये लॉन्ग अगले साल पूछा तो उसमें शॉर्ट पूछ देगा, यही चीज़ होता है। क्योंकि पूरी इंडिया को कवर करने वाली क्या होती है, पीसीआई होती है, पीसीआई फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया होती है, जो पूरे इंडिया को क्या कर देती है, कवर अप करने का काम करती है। ठीक है, तो ये होगा। अब इस पर हम चलते हैं अपने मेन मुद्दे पर, पेपर को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये रहा आपके सामने प्यारा सा पेपर। देखिए सोशल फार्मेसी का ये पेपर है। ये देखा जाए तो सीट नंबर ये आप सब जानते होंगे, टाइमिंग 80 नंबर है। ठीक है, टाइमिंग 3 घंटा 80 नंबर का मिलता है। इंस्ट्रक्शन वगैरह आप पढ़ चुके हैं। सीधे अपने मेन मुद्दे पर चलते बिना समय को गंवाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, देखिए ये देखा जाए तो टोटल और टोटल यहाँ से क्वेश्चन की देखी जाए बात तो टोटल और टोटल आपको यहाँ से देखा जाए। ठीक है, तो यानी लॉन्ग क्वेश्चन में से टोटल और टोटल कितना क्वेश्चन करना रहता है आपको बता दें, 7 क्वेश्चन रहता है, किन्हीं 6 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना रहता है। ठीक है, 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहता है। इसमें से देखा जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन कम से कम आपको कितने पेज में लिखना रहता है, 2 पेज में लिखना रहता है। और आपको जाते जाते बता देते हैं, यदि आप मान लेते इस सब में कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो हमारे द्वारा बनाए गए सुपर 25 क्वेश्चन उन क्वेश्चनों को कंसीडर किया गया जो हर साल लगभग 3 साल पेपर को एनालिसिस करके वो बनाया गया। प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। किसी और 1 साल का क्या कर दीजिए आप, पेपर सोल्यूशन देख लीजिए। एक बार साल पेपर सोल्यूशन से पता चल जाता है कि लॉन्ग क्वेश्चन कितने में आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, हमें यानी शॉर्ट जो होता है वो कैसे डिस्क्राइब करना, एक वर्ड को कैसे डिस्क्राइब करना, ये फुल जानकारी आपको उसमें मिल जाती है। ठीक, तो प्लीज़ आप इस दोनों का डिस्क्रिप्शन लिंक में हम डाल देंगे इसी के डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ उसे आप देख लीजिएगा, उससे फुल कॉन्फिडेंस मिलेगा और इसी से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उसमें मैच ही कर जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन पूछ दिया, ध्यान से सुनिए। ठीक है, इसमें सबसे क्वेश्चन पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्टेज ऑफ डेमोग्राफी साइकिल स्टेट ऑब्जेक्टिव ऑफ ए फैमिली प्लानिंग। सबसे पहले क्या होता है, डेमोग्राफी मतलब बढ़ती जनसंख्या के बारे में, उसकी ग्राफी के बारे में बताना पड़ेगा और फैमिली प्लानिंग के बारे में, फैमिली प्लानिंग हमें कैसे करनी चाहिए। ठीक है, ये सबसे मज़ेदार पोर्शन होता है। कंट्रोल कैसे करते हैं तो उसका होता है सर्जिकल मेथड और मैकेनिकल मेथड, ये सारी चीज़ें आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा फ्लो चार्ट बना के एकदम अच्छे तरीके से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया, इसी में दूसरा नंबर क्वेश्चन हमसे कह दिया डिफाइन हेल्थ। डिफाइन हेल्थ को क्या करना, डिफाइन करना। इन लिस्ट वेरियस डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ एंड एक्सप्लेन एनी 3 विथ एग्जाम्पल। मतलब सबसे पहले हेल्थ क्या होता, देखा जाए तो एक्चुअल में हेल्थ की डिफिनेशन आप कक्षा 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं, 9 में भी पढ़े थे। ठीक है, 11, 12 में, 10th में भी पढ़े थे। हेल्थ क्या होता है, कोई पर्सन सोशली वेल हो और फिजिकली वेल हो, मेंटली सब कुछ वेल हो तो उस पर्सन को हेल्दी बोलेंगे। ठीक है, इसकी डिफिनेशन अच्छे से आपको क्या कर देनी है, लिख के दिखानी है। और क्या लिखा, डिटरमाइन यानी डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ, हेल्थ को कैसे डिटर्मिनेंट किया जाता है, कोई 3 एग्जाम्पल देके क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा एकदम डिटेल में अच्छे तरीके से। जैसे तुम्हारे पास मेंटल होना चाहिए, सोशल होना चाहिए, यानी इमोशनल होना चाहिए, स्पिरिचुअल होना चाहिए, सारी चीज़ आपको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट में को क्वेश्चन पूछ दिया सी नंबर में 2 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, 2.5 नंबर का, ये 5 नंबर का। सबसे पहले क्या दे रखा है, राइट
कॉज ऑफ इल इफेक्ट ऑफ द वाटर पॉल्यूशन, यदि वाटर पॉल्यूशन से मतलब वाटर बर्न डिजीज से, जैसे क्योंकि वाटर पॉल्यूशन होगा तो उससे डिजीज होता है, कौन सा डिजीज होता है उसी को क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे क्या चीज़ होती सब कुछ डिटेल में। देखिए पहले वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन से फैलने वाली बीमारियों के बारे में बताना पड़ेगा, हमारे स्वास्थ्य पे क्या इफेक्ट पड़ती है उसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट में तुमसे क्या इसी पे क्वेश्चन दूसरा नंबर का दिया है तुमसे, व्हाट इज सोशल इंपैक्ट ऑफ द ड्रग्स एडिक्शन, यानी ड्रग्स एडिक्शन क्या होता है, कितने लोग होते हैं उसी ड्रग्स के आदी हो जाते हैं, मतलब दवा के आदी हो जाते हैं, वो कंटिन्यू उसी दवा को क्या कर देते इनटेक करते रहते, बट ऐसा करना नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसके बारे में यानी बताना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया है यहाँ से, ठीक है, यानी नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ दिया, प्लीज इसे कॉजेटिव एजेंट, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, रोल ऑफ फार्मासिन इन एजुकेशन इन पब्लिक। ठीक है, लिखा कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल एनी टू, किसी दो का कम्युनिकेबल डिजीज का क्या बता रहे सारा चीज़ बता देना। और याद रखना आपके सिलेबस में जितना डिजीज है उसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है। ठीक है, यानी एक जगह से दूसरे जगह से, यानी कम्युनिकेबल है कि नॉन कम्युनिकेबल है, कैसे स्प्रेड होता है उसका, कैसे हमें रोकथाम करना पड़ेगा, ठीक है, कैसे हमें ब्रेक करना पड़ेगा उसका, ये सारी जानकारी हमें क्या करना पड़ेगा उसको उसमें बता देना। ठीक, तो वो चीज़ हम टेबल बना दिए हैं, प्लीज़ उसी का उसका भी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। आपके सिलेबस में जितना सोशल फार्मेसी में जितनी बीमारियां हैं उसको हम एकदम इजी से इजी तरीके से उसे टेबल बना दिए, प्लीज़ उस टेबल को एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है कॉजेटिव एजेंट ऑफ द तुम्हारे पास डायरियल डिजीज, उसके बाद एड्स के बारे में बताना पड़ेगा, डेंगू के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, उसका फिर क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन, कैसे तुम पहचान पाओगे इन्हें एड्स हो गया, कहते हैं एड्स हो गया का हो। ठीक है, ऐसे होता ना, हम सब लोग दोस्त में ही कहते हैं एड्स हो गया, चाहे भी इनके होगा, कोनो दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको बताना पड़ेगा कि इन्हीं दो के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट में ई नंबर क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछ दिया प्लीज ध्यान से सुनिए, इसमें कह दिया तुम्हारे पास इसमें। ठीक है, ई नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है, कह दिया इंग्लिश, ऑल ऑन गोइंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया। ठीक है, एक्सप्लेन एनी वन फोकस ऑफ द वेक्टर बर्न डिजीज। वेक्टर बर्न डिजीज, वेक्टर क्या होता है, जो बीमारी को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में लेकर जाते हैं उन्हें वेक्टर बोलते हैं। अब जो डिजीज वो फैलाते हैं उसे वेक्टर बर्न डिजीज बोलते हैं। जैसे तुम्हारे पास क्या होगा, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, ठीक है, तो ये सब सारी टीबी हो गया, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कोई ना कोई वेक्टर लेकर फैलाने का काम करता है। जैसे अभी तुम्हारे पास मलेरिया हो गया, एक एनाफिलिस मॉस्किटो होती है, किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटेगी, कुछ दूसरे हेल्दी पर्सन को काटेगी तो वही लेकर जाने का काम करती है। ठीक है, इसका लार्वा देखा जाए तो वाटर के ऊपर जो फ्लोटिंग लार्वा, ठीक, फ्लोटिंग वाटर होता है उसमें नहीं, जो तुम्हारे पास स्टॉप वाटर होता है, जैसे आपके कहीं गली में थोड़ा सा पानी लगा हो उसमें इसका लार्वा यानी एनाफिलिस मॉस्किटो का लार्वा पनपता है। ठीक, तो इसके बारे में पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट में क्या क्वेश्चन पूछ दिया, इस टर्मोलॉजी को आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, इस टर्मोलॉजी को अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी कहलाता, और इसकी जो स्टडी करते हैं उसे माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहला जाता है। जैसे वायरस देखा जाए तो वायरस की स्टडी अलग से होती है। माइक्रोबैक्टीरिया देखा जाए, जैसे तुम्हारे पास क्या होगा, बैक्टीरिया होगा, तो बैक्टीरिया के अलग अलग शेप होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ये सब बैक्टीरिया होते हैं, उनके बारे में आपको दिखाना पड़ेगा। देखिए 5 दिया, पांचों का 2-2 4-4 लाइन डिफिनेशन लिखेंगे तब भी आपको 1 नंबर 5 नंबर मिल जाएगा। मोर्बिडिटी क्या होती है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, मोर्बिडिटी, मोर्टालिटी, ये सब के बारे में। क्वारंटाइन का तो आप अच्छे से जान रहे हैं, क्वारंटाइन क्या होता है, एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड या नहीं, क्वारंटाइन क्या होता है, किसी पर्सन को एक सेपरेट कमरे में रख देना कुछ टाइम इंटरवल के लिए, डिपेंड करता है उसका कॉजेटिव एजेंट कितना तेजी से स्प्रेड हो रहा है, उसे क्वारंटाइन बोलते हैं। यानी क्या लिखा, एंडेमिक लिखा है, पेंडेमिक लिखा है, इन सब टर्मोलॉजी को आप करिए, क्योंकि सोशल फार्मेसी में बहुत सारी टर्मोलॉजी जिसे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट में क्या पूछ दिया, यहाँ से कह दिया तुम्हारे पास क्या लिखा, इपीडीमियोग्राफी, इपीडीमियोलॉजी, इपीडीमियोलॉजी क्या होता है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। फिर क्या लिखा, डिफरेंट टाइप ऑफ इपीडीमियोलॉजिकल मेथड के बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका था टोटल 7 क्वेश्चन, किन्हीं 6 क्वेश्चन को आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना रहता है। ठीक है, नीचे दिया गया क्वेश्चन में तुम्हारे पास टोटल 11 क्वेश्चन है, किन्हीं 10 क्वेश्चन को आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना रहता है।
ठीक है। तो इसमें क्या क्या लिखा प्लीज ध्यान से सुनिए। इसमें सबसे पहले तुमसे लिखा फूड पॉइजनिंग काजेज करने वाले प्रिवेंशन ऑफ फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होता है, जैसे मान लेते कोई आप फूड को रख दिए, मतलब कोई खाद्य पदार्थ रख दिए, उसे प्रॉपर ढक नहीं रहे, प्रॉपर हाइजीन नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर किचन की सफाई नहीं कर रहे हैं, तो उससे फूड पॉइजनिंग होने का चांस बढ़ता है। कौन काजेज करता है, इसमें ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खाना को पॉइजनिंग नेचर बना देते हैं। उसे यदि कोई पर्सन खाएगा ना तो उसको क्या हो जाएगी, फूड पॉइजनिंग, मर भी सकता है पेशेंट भाई, ठीक है, इसमें होता। और याद रखना आपके घर में कोई भी परेशानियां है ना तो आप नहीं कहते हैं कि इस सोखा को दिखा दिए, उस सोखा को दिखा दिए, प्लीज ऐसा कुछ भी मत करिएगा, क्योंकि आप पढ़े लिखे इंसान हैं। होता है, देखिए ये सारी चीजें होता है, बट आप इतना ना करिए कि आप लूट पाट जाइए, ठीक। सबसे पहले अपने घर का जहां किचन है, किचन के एरिया को पूरा क्लीन करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप वहीं से बताओ पूरे घर का खाना पूरे यानी पूरे जितने फैमिली मेंबर सबको जाता। अब बताइए वही इन्फेक्शन रहेगा तो वहीं से क्या होगा, पूरे घर में बीमारी वहीं से फैलती है। प्लीज उसे आप क्या करिए, अच्छे पानी का प्रयोग कीजिए, ठीक है, अच्छे पानी का प्रयोग कीजिए। अच्छा जो भी चीज़ तुम्हारे पास आता मार्केट में अच्छे से धुल के प्रयोग करिए, कि नहीं आया टमाटर आई लोग बुक देहल नमक से कोनो टेंशन है, ठीक होता है। देखिए गांव में रहे तो खेत उत में ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं अच्छा खेत में पानी चल रहा है, वहाँ पर धो लिए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक। बट वो सब मार्केट से जो लाते हैं, बताओ पता नहीं कौन सा केमिकल स्टोरेज करते हैं, क्या क्या करते हैं, वो सब पता नहीं तुम क्या कर देते हो वो सब। बट कोई भी चीज़ लाइए अच्छे से धुल के वगैरह सभी साफ सुथरा खाइए, ठीक है, क्योंकि खाने से इस बहुत सारी बीमारियाँ फैलती है, ठीक। तो आपका किचन अच्छा रहेगा, अच्छा क्लीनिंग रहेगा, सब कुछ क्लीनिंग करना चाहिए। वो फिनाल ले लीजिए, मान लीजिए जहाँ खाना बनाते हो उस समय जब खाना बनाने के बाद पर डे आप करिए, अरे मेरे भाई 1 लीटर का फिनाल 50 रुपये में 1 महीना खत्म कर देंगे, तो बीमारी तो हमें बचा रहा भाई, तो इसका बहुत कंपलसरी है, ठीक। ये हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे कह दिया एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ बॉटल फीडिंग इन यानी इन्फेंट, मतलब जो छोटे बेबी होता है उसे बॉटल फीडिंग का फायदा क्या होता है, नुकसान, फायदा भी नुकसान। फायदा क्या है, मान लेते मम्मी कहीं भी रहे, फ्री कोई अवस्था रहे, मान लेते ड्यूटी करे, ड्यूटी चले जाए, कोई भी पर्सन उसे क्या कर सकता है, सर्वाइव करा सकता है, ठीक। मान लेते हैं कभी भी, मान लेते हैं पब्लिक स्थान पे जा रहे हैं, मदर मान लेते हैं, ठीक है, जो मम्मी होती हैं मान लेते हैं फीडिंग नहीं कराना चाहिए, क्योंकि पब्लिक प्लेस पे थोड़ा सा ऑड लगता है औरतों को, और होना भी चाहिए क्योंकि उनकी भी थोड़ी सी इज्जत है। बट वो बॉटल फीडिंग करा सकते हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं, झोले में रखें आराम से उठा के दे दें, कोई टेंशन नहीं, मजे के साथ पी लिया बच्चा, मजा हंस कूद रहा, खेल रहा, जबरदस्त, ठीक। अब डिसएडवांटेज, क्योंकि उसे इन्फेक्शन, क्योंकि प्रॉपर उसे हाइजीन नहीं रखेंगे, ठीक है, दूध में क्या होगा, न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, क्योंकि इसीलिए बोला जाता है मम्मी का दूध सर्वोत्तम दूध की तरह माना जाता है, ठीक। इसीलिए बॉटल फीडिंग भी इसका डिसएडवांटेज है, ठीक। ये हो सकता है, नहीं कहते हैं उठवा ये सब बहरे निकल जाए, दूध पिया होता है नेपल का, तो ये सब होता है, ठीक है। फाल लास्ट में लिखा तुम्हारे पास क्या लिखा, व्हाट इज फार्माको इकोनॉमी। फार्माको इकोनॉमी मतलब जो आप फार्मेसी खोल रखे फॉर इकोनॉमी के लिए, मतलब जनता की सेवा के लिए बहुत सारे लोग करते हैं, कितने लोग लूटने के लिए करते हैं। अब इस समय देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल यही करते हैं, उनकी भी गलती नहीं, ऊपर से तुम सोचो सीएमओ रहेंगे, डीआई रहेंगे, सबको ऊपर से नीचे खिलाना रहेगा। अब तुम सोचो आप प्रेजेंट टाइम में सेकेंड ईयर में जाएंगे ना, लाइसेंस बनवाने जाएंगे, अब तुम सोचो 8-10 हज़ार का काम है, तो कम से कम 50-60 हज़ार रुपया खिलाएंगे तब आपका लाइसेंस बनेगा। तो बताइए ऊपर से ही लूटते आ रहे हैं तो क्या होगा, यही तो लूटेंगे ना भाई, ठीक। तो कहेंगे यार पेशेंट को आप लूट लिए, ठीक है, तो क्या किया जाए, एजुकेशन हमारे पास ऐसे ही है, ऊपर से यदि नहीं लूटे तो नीचे भी नहीं लूटेंगे, ठीक। यही सारी सिस्टम चलती रहती है, ठीक है। फार्मा इकोनॉमी के बारे में लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसमें ये सबसे लास्ट चैप्टर से पोर्शन से क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट में क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया, कह रखा इंग्लिश वेरियस रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन एंड राइट कॉजेज इन्फेक्शन फ्रॉम द एनी वन रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, मतलब रिस्पायरेशन से जो तुम्हारे पास रिस्पायरेटरी ट्रैक में जितनी भी बीमारियाँ होती है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। जैसे अस्थमा हो गया, ठीक, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, लंग प्रॉब्लम हो गई, कैंसर हो गया, ये सब चीज़ें, टीबी हो गई, ये सब इसी से होती है, ठीक है। उसका इन्फेक्शन किससे होता है, उसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट में क्या क्वेश्चन पूछ दिया, यहाँ से आ जाते हैं, ठीक, कह दिया आर्टिफिशियल राइपिंग। अब देखिए कहते हैं अब अच्छा फल खा रहे हैं, अच्छा केला खा रहे हैं, वो कहाँ से खिलाया रहता है, उसमें एक केमिकल आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, इथाइलिन बोलते हैं, जो क्या कर देता है, सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है फल को पकाने में। ये राइपिंग, ठीक है, ये राइपिंग यानी आपका हार्मोन होता है। आप यदि हाई स्कूल में पढ़े होंगे ना तो उसमें 5 तरह के हार्मोन होते हैं, 3 हार्मोन क्या होते हैं, उसको बढ़ाते हैं, 2 हार्मोन उसे घटाते हैं, ठीक, जैसे जबरेलिक एसिड, इथाइलिक एसिड, एबीसी होता है, ठीक, एबीए के नाम से जाना जाता है, साइटोसिन होता है, तो ये इसके बारे में बताना। तो इथाइलिन क्या होता है, फूड को पकाने में मदद करता है, ठीक है। जितने भी आपके केला आते हैं तो
तुम सोचो कि एसी में पकाया जाता, पहले कंटेनर रहता, उसी में उस केमिकल को डाल दिया जाता है, ठीक है, उस केमिकल को डाल दिया जाता है, फिर उस केमिकल को जानते हो क्या कर देते हैं, जो भी केला रहता है डीप करके डुबो के क्या कर देते हैं, वो फ्रीजर एसी में रख देंगे, उसको मार्केट में भेज देंगे, आपको लगेगा आज तेरी बढ़िया केरा खा तड़ी हो, ठीक है, ये केरा खाता था, सेव खाता था। एक्चुअल में होता भी ऐसे, उसने यानी देखो फ्रूट खाने से आपकी शरीर हेल्दी रहती है, बट इस समय देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द केमिकल ही आप लोग खा रहे हैं, ठीक। फिर क्या बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट क्या होता है, अपने खाने में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, सब कुछ, फाइबर वगैरह सब कुछ प्रेजेंट रहता है, उसे बैलेंस डाइट बोला जाता है। कि नहीं एक थरिया तू चावल खा लेला, कहते हैं हम खाना एक थरिया खा ले ली, कोनो टेंशन नहीं, खाना कम खाइए बट उसमें प्रचुर मात्रा में सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक, जिसे संतुलित आहार बोलते हैं, ठीक है। तो ये होगा इनके बारे में। नेक्स्ट में तो क्या दे रखा है, यफ के बारे में, ठीक है, यफ दे रखा तुम्हारे पास क्या होगा, यफ नंबर प्लीज़ देखिए यहाँ से, वो भी वही टेबल से पूछा है, और पहले हम टेबल आपको दिखा देते हैं ये सारा चीज़ें, ठीक, रुक जाओ 1 मिनट, टेबल हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए आपके सामने ये देखिए दे रखा है, यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है, ये जा भाई थोड़ा सा कलर चेंज कर देते तो आपको ठीक दिखेगा। देखिए ये पेपर आपके सामने हमने क्या कर दिया, बना दिया, देखिए उस डिजीज का हमने क्या कर दिया, नाम लिखा, जैसे चिकन पॉक्स होगा, उसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता, सिम्टम्स क्या होता, और ट्रांसमिट कैसे होता, और उसका ट्रीटमेंट क्या होता, सब चीज़ देखिए हमने टेबल, जैसे तुम्हारे पास चिकन पॉक्स वॉर्सेला वायरस से होता है, अब स्प्रेड कैसे होता है आपको दिखा देते हैं, ठीक है, यानी स्प्रेड कैसे होता, प्लीज़ इस वाली लाइन को आप पढ़िए, ठीक है। जैसे स्प्रेड कैसे होता, तुम्हारे पास सेपरेट ड्रॉपलेट, इन्फेक्शन ड्रॉपलेट और कंटामिनेटेड स्किन सोर्स से होता है। सिम्टम देखा जाए तो आपकी स्किन क्या हो जाएगी, रेड रेड पैचेज हो जाएगी, रनिंग नोज होगी, फीवर होगी, स्नीजिंग होगी, वोमिटिंग होगी। अब प्रिवेंट कैसे करना, तुम्हारे पास आइसोलेशन में डाल देना उस पर्सन को, ठीक है, उसके बाद वैक्सीनेशन कराना प्रॉपर, और क्या करना, क्लोरीन लोशन का क्या करना, कैलामाइन लोशन का प्रयोग अप्लाई उनकी स्किन पर करना। ये सब देखिए हमने क्या कर दिया, उस टेबल को अच्छे तरीके से बना दिया। आप यहाँ से नीचे भी देख सकते हैं, ठीक है, इसका भी देख सकते हैं, किसी का भी कहोगे, यहाँ पर टोटल 9 पेज का है, ठीक है, इसका हमने क्या कर दिया, अच्छी तरीके से बनाया, किसी का, जैसे हम लेते हैं, अब देखो प्रेजेंट टाइम में टाइफाइड है, तो टाइफाइड किससे होता है, सोलमोनेला टाइफी से। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये खाना यदि खराब रहेगा तो, वाटर खराब रहेगा तो, इसका सिम्टम्स क्या होता है, यहाँ से हमने लिख दिया कि इसका आपको फीवर होगा, बुखार होगा, शरीर दर्द करेगी, ये सारी चीज़ें। और इसके ट्रीट के लिए हमने क्या कर दिया कि यानी ट्रीटमेंट के लिए वैक्सीन वगैरह आती है, एंटीबायोटिक बहुत सारी, ठीक है, जैसे एंटीबायोटिक में हमने क्या क्या लिख दिया, एंटीबायोटिक ड्रग्स में तुम्हारे पास एम्पिसिलिन हो गया, और तुम्हारे पास क्लोरोमाइसिटिन हो गया, और तुम्हारे पास प्रिवेंट ऑफ फूड को प्रिवेंट करना। इस टेबल को हमने देखिए बहुत अच्छे तरीके से बनाया है, ठीक है, ये सब टेबल वोबल ऐसे नहीं बनाया जाता, तुम सोचो पूरी बुक अच्छे तरीके से एनालिसिस की जाएगी तब ये बनाई जाएगी, ठीक है। तो इसे प्लीज़ आप जरूर से ज़रूर देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, ठीक। तो चलिए अपने मेन मुद्दे पर हम चलते हैं। कि जैसन सोचले रहली वैसन धनिया मोर बानी, सावर न गोर बानी हो। अब यफ नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, यफ नंबर हमसे क्वेश्चन पूछ दिया, प्लीज ध्यान से सुनिए। देखिए उसी सेम टू सेम पूछा उस टेबल से, कॉजेटिव एजेंट इसका बताना, मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताना, टाइप ऑफ लेप्री, लेप्री का सबसे पहले वाला बताना, लेप्रेसी जैसे कौन रोग बोलते हैं, लेप्रेसी किससे होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से होता है, माइक्रोबैक्टीरियम, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रिया से होता, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री हो जाएगी, जो आपके सामने इससे दे रखा है। नेक्स्ट में जी नंबर माइक्रो, उसका कॉजेटिव एजेंट तो हमने बता दिया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे मोड होता है, जैसे कौन रोग किसी को होता है उसके अगल बगल आप रहेंगे तो आपका, ठीक, इस यानी टचेस से हो सकता है, जैसे स्किन टच हो गया तो उससे हो सकता है, ये सारी चीज़ें दिक्कतें आती हैं, ठीक, बट इससे ज़्यादा फैलता नहीं है, ठीक है, क्योंकि बीमारी है उससे होता है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से मान लीजिए किसी भी कारणवश आपके शरीर में अंदर चल जाएगा तो ये कौन रोग हो जाएगा। फिर क्या दे रखा, नेम लिखा है, राइट शॉर्ट नोट सोर्स एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का सोर्स क्या होता है भाई, इसके तो बताना बड़ी भयानक चीज़ है। प्रोटीन दाल हो गया, ठीक है, दूध हो गया, जितने भी ग्रीन वेजिटेबल होते हैं सबसे प्रोटीन में तो मिलता है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में देखा जाए तो आपका दाल में मिलता है, ठीक है। उसका फंक्शन क्या होता है, अब देखिए इसका फंक्शन क्या होता है, कई फंक्शन होता है, हमारे क्या होता है, प्रोटीन देखा जाए तो मसल बिल्डर का काम करता है, ठीक, ध्यान। अब इसकी कमी से 2 रोग होता है जो सबसे फेमस है, यानी क्वास्कर और मेरास्मस 2 डिजीज होती है, ठीक। फिर क्या दे रखा, एच नंबर हमसे क्वेश्चन पूछ दिया, प्लीज ध्यान से सुनिए, कर रखा डिफाइन सोशल
सोशल फार्मेसी क्या होती है इसके बारे में बताना पड़ेगा। गिव एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ एफआईपी डेवलपमेंट गोल के बारे में बताना पड़ेगा। सबसे पहले सोशल फार्मेसी होती क्या इसके बारे में बताना पड़ेगा, किसी 2 एग्जाम्पल का बताना पड़ेगा। एफआईपी, अब एफआईपी का फुल नेम आप सुटिक्स में पढ़ेंगे, कितने लोगों का एफ से स्टार्ट हो, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये कन्फ्यूजन वाला होता भाई, ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ें हैं, ठीक है। प्लीज़ इसे आपका फुल नेम आपको याद रहना चाहिए क्योंकि इसमें पूछा जाता है फुल नेम, ठीक है। ठीक, तो इसमें हो गया। नेक्स्ट में तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया, इसका बताना पड़ेगा। इन तीनों का क्या कर देना, कॉजेटिव एजेंट बताना पड़ेगा। मोड ऑफ ट्रांसमीटर, ये भी टेबल में इंक्लूडेड है भाई। सबसे पहले लिखा टिटनस, टिटनस देखा जाए तो क्या होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई से होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्लोस्ट्रीडियम, ये क्लोस्ट्रीडियम तुम्हारे क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई होती है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, टिटनाई लिख देंगे, ठीक है। इसके बारे में यहाँ से छाप देंगे। लास्ट में तुम्हें सेकेंड पे लिखना पड़ेगा कोविड-19। कोविड-19 देखा जाए तो कोरोना वायरस से होता, या कोरोना वायरस आप नहीं लिखते हैं तो SAR या सार्स, और क्या लिख देते हैं, कोव, ऐसे करके क्या कर देते हैं 2, तभी ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सही है, ठीक है। नेक्स्ट में तुम्हारे पूछा है फलेरिया। फलेरिया क्या होता है, वाउचेरिया वन कप टाई से होता है। फलेरिया को एलिफेंटियासिस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आपका पैर क्या होगा, हाथी की तरह हो जाएगा, हाथी पाऊंगा बोलेंगे, ठीक है, हाथी आवा बोलते रहते हैं, ठीक है। तो फलेरियासिस रोग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में तुमसे क्या क्वेश्चन पूछ दिया, प्लीज ध्यान से यहाँ से सुनिए। कह दिया तुमसे, ठीक है, कह दिया डिस्कस रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। अब प्लीज एक क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, रोल ऑफ फार्मासिस्ट, ठीक है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। ये क्योंकि हर एक डिजीज में तुम्हारे पास अंतर्गत थोड़ा लिखना रहता है। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इस डिजीज में, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इस डिजीज में, तो मोस्ट ऑफ द चीजें पॉइंट वही आपको लिख देना जो आप पहले याद कर रखे हैं, ठीक है। तो इससे प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट में तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट में क्या दिया है, नेम वेरियस मेथड ऑफ सॉलिड वेस्टेज डिस्पोजल। सॉलिड वेस्टेज डिस्पोजल को कैसे डिस्पोज किया जाता है, क्योंकि इधर उधर फेंकेंगे तो ऐसे हमारे नदियों में फेंक दिए तो मान लेते हो खराब चीज़ है तो एक्वाटिक लाइफ को दिक्कत कर सकता है, ठीक है। एक्सप्लेन एनीवन, कोई इसी एक को क्या करना पड़ेगा, अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक। तो ये आपका टोटल ऊपर देखा जाए तो हमने उससे पूरा 11 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। प्लीज़ आपको कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए क्योंकि इसी से हम क्या करेंगे, आपको पूरी डिटेल में बताने वाले हैं। पहला इसमें क्वेश्चन पूछ दिया है, भाई की कर रहा, नीचे आ रहा तू, ऐसे मार देंगे थप्पड़ कनपट्टी के नीचे, ठीक है। यहाँ से कह दिया है, चलो अच्छा 100 MB बचल है तेरी खट, ठीक है। यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है, ये तुम्हारे पास हो जाएगा। अब इसमें तुम्हारे पास क्या लिखा है, नेम द प्रोग्राम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया टू एड्रेस द इशू ऑफ द प्रिवेंट ऑफ द, लिखा है ओरोडेंट डिजीज, मतलब ओरोडेंट डिजीज किसी को होता तो कौन कंट्रोल करता है। एक तुम्हारे पास जल्दी ही चला गया NCDC, जिसे हम क्या बोलते हैं, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, ठीक है। अलग अलग देखा जाए तो तुरंत आते हैं, आपको टांग के ले जाएंगे, ठीक है, आपकी ट्रीटमेंट करके ला के आपके घर डाल देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, NCDC लिखना, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा, यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा इसके बारे में, ठीक है। लिख रखा तुम्हारे पास मैच द फॉलोइंग, सबसे पहले टाइप ऑफ बैक्टीरिया के बारे में लिखना पड़ेगा। टाइप ऑफ बैक्टीरिया को तुम्हारे पास सबसे पहले बैक्टीरिया किस शेप का होगा, जैसे कोकाई देखा जाए, बैक्टीरिया की यार एक ही बार में 50 बार तू यार मैसेज भेजता था, चला खत्म होगा तो खत्म होगा, अब 10 बजे था रात तक का करे, ठीक है, क्रोम तो नहीं देखम ना, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कोकाई देखा जाए तो क्या होगा, कोकाई देखा जाए किस शेप का, तुम्हारे पास स्फेरिकल शेप का होता है, कहीं दिलवा हो स्फेरिकल मतलब इस पे मिला देना डी वाले पे। बैसिलस से देखा जाए तो तुम्हारे पास किस शेप का होता है, बैसिलस रॉड शेप का होता तो इस पे मैच करा देना। विब्रियो कामा शेप का होता तो इस पे क्या कर देंगे, विब्रियो पे आपका कामा शेप पे। स्पाइरल मतलब क्या होगा, स्पेरिलिया तुम्हारे पास स्पाइरल शेप का होता, इसको आपको मैच कराना। फिर इसमें से नीचे जो दिया गया है, ठीक है, नीचे दिया गया, इसमें से क्या करना पड़ेगा, चारों में से कौन सा सही है, इसमें से जो उस पर टिक मारना पड़ेगा। पहले का डी किसी में दिया है, पहले का डी इसमें दिया है और इसमें दिया, मतलब ये नीचे वाला आप क्या कर दिया, काट दीजिए, ठीक। अब दूसरे का क्या हो जाएगा, ए पे मैच किया तो ये वाला मैच नहीं कर रहा, इसे हटा दो बचा, एक ये तुम्हारे पास आंख मूंद के ही टिक मार दो। ऐसे नीट में क्वेश्चन पूछा जाता भाई,
ठीक है, क्योंकि उसमें देखो क्या करेंगे आप, मगर उसे मैच कराना पड़ेगा। ठीक है, देखो 2 मैच कर दिए, तीसरे का डी होगा, तीसरे का बी पे मैच किए हैं और चौथे का देखिए आपका किस पे किए हैं, चौथे पे सी पे किए हैं। बस यही हो गया, आपका पहला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे अब तुम सोचो इससे कितना क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, इसे घुमा फिरा कई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, लिखा है एचएमओ स्टैंडर्ड, एचएमओ का फुल नेम आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन होती, दोबारा बोल रहे हैं हेल्थ, जिसे हम क्या बोलते हैं हेल्थ। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम एचएमओ के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में तुमसे कह दिया, यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, नेम द डिफिशियन, लिखा नेम द डिजीज करेक्टराइज बाय डिफिशियंसी ऑफ आयरन, ऐसा किसी डिजीज का नाम बताना है जिसकी आयरन की कमी से वो डिजीज होता है। आयरन की कमी से एक डिजीज होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एनीमिया रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनीमिया रोग बोला जाता है। तो इस पे क्या कर देंगे आप, फिलअप कर देंगे एनीमिया डिजीज, आयरन डिफिशियंसी। ठीक, डिफिशियंसी ऑफ आयरन इज नोन एज एनीमिया, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, एनीमिया आप लिख देंगे। ठीक है, और क्या दे रखा तुम्हारे पास, ई नंबर क्वेश्चन पे पूछ दिया, नेम द प्रोटोजोआ डेट काज अमीबियासिस, मतलब कह दिया तुम्हारे पास कौन सा ऐसा प्रोटोजोआ जो अमीबियासिस काजेज करता है। एक अमीबियासिस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे तुम्हारे पास क्या हो गया, एंट अमीबा। ठीक, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, हिस्टोलिटिका बोला जाता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका बोला जाता है। ठीक, तो ये आप क्या कर देंगे, इसमें आप फिलअप कर देंगे। ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए, तो बड़ी छोटी चीज़ें हैं। इम्यूनिटी देखा जाए तो 2 तरह के होती है, एक एक्टिव इम्यूनिटी, एक पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी जो बाई बर्थ आती है, पैसिव इम्यूनिटी आपके इन्वायरमेंट से आपको मिलती है, डिपेंड करता है किस कंडीशन में रह रहे हैं। ठीक है, तो कह दिया यहाँ पर डैश दे रखा। ठीक है, इम्यूनिटी इंड्यूज वाई वैक्सीन विच आर प्रिवेंट ऑफ लाइव और किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और देयर प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी या नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। इस पे कमेंट बॉक्स में आपको प्लीज लिख के दिखाइए। ठीक है, ये हो गया। अभी और आपको तो कम से कम 3-4 क्वेश्चन आपको मिलने वाला। देखा जाए तो आपकी साथ दे रहे हैं कि नहीं, केवल आप स्टार्टिंग से पढ़ के भाग जा रहे हैं कि शुरुआत से केवल देख रहे हैं बैठ के, सारा टाइम देख बैठ के। ठीक है, होना भी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, जी नंबर क्या कह दिया तुम्हारे पास, नेम द वन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम फोकस ऑन न्यूट्रिशन, मतलब एक प्रोग्राम चलाया गया नेशन के द्वारा, वो क्या कर देता है, जितने भी तुम्हारे पास न्यूट्रिशन से होने वाले डिजीज के बारे में, उसमें हेल्थ न्यूट्रिशन को हेल्दी किया जाए। ठीक है, उसमें क्या कर दिया जाए, आपकी बीमारी कम से कम हो सके। ये कौन चलाता है, तो इसमें क्या होता है, NNP होती है। क्या होती है, NNP, जिसे नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम बोलते हैं, नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम बोलते हैं। तो यहाँ पर NNP आपको लिख देना, उसका फुल नेम लिख देना, बस काम खत्म हो जाएगा। डिफाइन नॉइज क्या होता है, नॉइज क्या होता है, जब कोई आवाज़, देखा साउंड और नॉइज में अंतर होता है। नॉइज क्या होता है, जब कोई आपका अनवांटेड हो, बहुत तेज चले, अरे भाई बहुत तेज गाना चलावता हो, इतना भयानक कौन एक डीजे है वो एकदम से दहिया फाड़ देता। ठीक है, इसे बोलते हैं ना। ठीक, तो वो नॉइज है, एक्चुअल में नॉइज, जो साउंड नहीं, वो नॉइज में कन्वर्ट हो जा रही है। ठीक, बोल उड़ रही है तो उनका धड़कन बंद हो जाए। ठीक है, भोजपुरी गाना चलता एकदम से कचरा हो गई। ठीक है, जनता गर्दा गर्दा उड़ जाए तुरंत। ठीक है, तो वही होता है। ठीक है, तो नॉइज आपके बारे में यहाँ से बताना पड़ेगा, नॉइज होता क्या इसके बारे में बताना पड़ेगा। देखिए नॉइज क्या होता है, लिखेंगे अनवांटेड और अनडिजायरेबल साउंड, अनवांटेड और अनडिजायरेबल साउंड डिस्टर्बिंग द माइंड कॉन्सेंट्रेशन, माइंड कॉन्सेंट्रेशन, या इतने लिख सकते हैं अनवांटेड या अनडिजायरेबल साउंड डिस्टर्बिंग। ठीक है, जो डिस्टर्ब करता है अपने माइंड को, उसे हम नॉइज बोलते हैं। ठीक है, अभी हम आपको दिखा देंगे, आप नोट कर लीजिएगा, चाहे बोलें उसी को नोट कर लीजिएगा। अब इसमें क्या दे रखा है, BCG का फुल नेम आपको लिखना पड़ेगा। देखिए BCG देखा जाए तो TB के लिए, रोग के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे आप फर्स्ट ईयर में मतलब सुटिक्स में भी पढ़े होंगे, आप फर्स्ट ईयर में। BCG का फुल नेम लिखना है, तो तुम्हारे पास क्या होता है, B से देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है, बैसिलस। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या होता है, बैसिलस कॉलमीट होता है। ठीक है, ये यल होता है, ETT होता है, और क्या होता है, ग्यूरिन होता है। ठीक है, इसके बारे में वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया था, इसका नाम ये लिखा गया है।
ठीक है। तो BCG का फुल नेम आपको लिख देना। नेक्स्ट में तुमसे क्या पूछा है, यानी व्हाट इज सीवेज। सीवेज नाली वाला प्लीज आप मत समझिएगा। सीवेज क्या होता है, सीवेज इज द पॉल्यूटेड मटेरियल। सीवेज इज द, वो टर्म प्रयोग किया जाता है, कोई चीज़ मान लेते हैं मेडिकल जो वेस्टेज निकलता है उसे सीवेज बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सीवेज इज पॉल्यूटेड मटेरियल कंटेन वेस्ट वाटर एक्सेट्रा ETC लिख देंगे। दोबारा बोल दे रहे हैं, सीवेज इज द पॉल्यूटेड मटेरियल कंटेन वेस्ट वाटर एक्सेट्रा। ठीक है, एक्सेट्रा वो तुम्हारे पास, ठीक है, एक्सेट्रा मतलब जो आदमी के द्वारा स्टूल के द्वारा निकाला जाता है, ETC लिख देना है। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा है फुल नेम ऑफ NHP। NHP फुल नेम क्या होता है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी। ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी इसका फुल नेम होता है। अब यहाँ से भी आपको क्या कर देना, उसी टेबल से दिया गया क्वेश्चन है, कह दिया विच आर द फॉलोइंग। ठीक है, विच वन आर द फॉलोइंग डिजीज ट्रांसमिटेड बाई। ठीक है, कह दिया तुम्हारे पास क्या होगा, ट्रांसमिटेड इजिली थ्रू द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। मतलब ऐसा कौन सा डिजीज है जो किसके द्वारा फैलता है, आपको ड्रॉपलेट के द्वारा। ठीक है, एक पर्सन से यानी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैलता है। प्लेग होता है या टिटनस होता है या सिफिलिस होता है या आपके चिकन पॉक्स होता है, कौन सा डिजीज होता है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक, इसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ दिया यम नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है, कह दिया विटामिन ए इज आल्सो नोन एज। विटामिन ए देखा जाए तो रेटिनॉल के नाम से जाना जाता, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, रेटिनॉल लिखना पड़ेगा। ऊपर वाला क्वेश्चन यल प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखाएं। क्वेश्चन 2 चूहे दे चुके हैं, एक क्वेश्चन और दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो गया। तीसरा नंबर यानी यन नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, कह दिया गिव एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ प्रोग्राम फॉर मेंटल, ठीक है, सॉरी मैटरनल हेल्थ दिया। मैटरनल हेल्थ के लिए तुम्हारे पास क्या होगा, कितनी तुम्हारे पास प्रोग्राम चलाए गए, इसके लिए बहुत सारी तुम्हारे पास प्रोग्राम चलाई गई है। ठीक है, जैसे तुम्हारे पास क्या होगा, जननी शिशु सुरक्षा योजना, इसमें देखो बहुत सारी योजनाएं, जैसे तुम्हारे पास अभी एक तुम्हारे पास प्रधानमंत्री ये लिखा है सुरक्षा, ठीक है, सुरक्षा मित्रा अभियान चलाया गया है। तुम्हारे पास क्या लिखा, जननी शिशु सुरक्षा अभियान चलाया गया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम चलाए गए। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं जो इनके मैटरनल हेल्थ को कम कर सके हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर तुम्हारे पास क्या दे रखा है यहाँ पर, यानी ओ नंबर क्वेश्चन हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है, प्लीज़ ध्यान से इसे भी सुनिएगा, उसके बाद आपकी एंडिंग हो जाए, आप आराम से छुट्टी पा सकते हैं। ठीक है, कह दिया है रह रखा एनी टू डायमेंशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ का 2 डायमेंशन अभी लॉन्ग वाला उसमें देखे थे ना, वही लिखना है। तो फिजिकल हो गया, इमोशनल हो गया, स्पिरिचुअल हो गया, इसी को आपको लिख देना है इजीली। P नंबर क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, P नंबर यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया है, कह दिया राइट ए फुल फॉर्म ऑफ SDG। SDG का फुल नेम लिखना, SDG का फुल नेम लिखना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता। दोबारा बोल देते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है, इसके बारे में लिख देंगे। ठीक है, Q नंबर क्वेश्चन प्लीज ध्यान से सुनिएगा, कह दिया तुम्हारे पास क्या होगा, नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल, ठीक है, सॉरी मैकेनिकल कंट्रासेप्टिक। मैकेनिकल कंट्रासेप्टिक यानी कंडोम तो होता ही है, डायफ्राम होता भी है, और रिदमिक तुम्हारे पास क्या होगा मेथड, ये तुम्हारे पास देखा जाए तो ठीक है, इंट्रा यूट्राइन तुम्हारे पास क्या होगा, इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिक डिवाइस ये होता है। ठीक है, ये 3 देखा जाए तो होता, बट रुकिए इधर गूगल कर दिया रिदमिक मेथड क्या होता है। ठीक है, रिदमिक मेथड क्योंकि देखा जाए तो मैकेनिकल, एक मैकेनिकल होता है, फिजिकल, एक सर्जिकल होता है, केमिकल होता है। तो इसमें तुम्हारे पास देखा जाए तो आपका मैकेनिकल, इसमें 2 हो गया। कंडोम तो होता ही होता है जो मेल के लिए, डायफ्राम देखा जाए तो फीमेल के लिए होता है। इंट्रा यूट्राइनस कंट्रासेप्टिक डिजीज तुम्हारे पास डिवाइस होती है जो आपके फीमेल के, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इम्प्लांट कर दी जाती है, बट ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। ठीक है, तो पहले इसमें देख लीजिएगा कौन कौन सा है। इसमें चाहे तुम्हारे पास क्या होगा, ठीक है, ये वाला, यानी इसमें एक बार गूगल कर लेना भाई। ठीक है, ये ठीक है, IUCD हो या रिदमिक तुम्हारे पास क्या होगा मेथड हो गया। ठीक, इसे प्लीज़ एक बार कंसंट्रेट करके आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेके दिख लीजिएगा। ठीक है, रुक जाइए 1 मिनट। रिदमिक मेथड का क्या कर देते हैं हम, डिफिनेशन देख लेते हैं, अभी आपको बता देते हैं। ठीक है, रिदमिक मेथड देखा जाए तो एक प्रोसेस होता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हम क्या कर देते हैं, मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कर देना, चाहे इसमें से एक बार दोबारा गूगल कर लें, चाहे बुक देख लें, इसमें से कौन सा मेथड सही है, यानी 3rd वाला या 4th वाला ऑप्शन। ठीक, इसमें दे रखा। नेक्स्ट में क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया WHO का फुल नेम। WHO का फुल नेम बच्चा जानता, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिख देना आप।
यस नंबर क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ दिया, नेम एनी वन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम फॉर, ठीक है, मेंटल हेल्थ, वो मैटरनल हेल्थ था, ये मेंटल हेल्थ है, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, एक होता है जिसे हम NMHP बोलते हैं, अपनी सोशल फार्मेसी के सबसे लास्ट 2-3 चैप्टर में जाएंगे तो उसमें बहुत सारा प्रोग्राम चला है, उसी से लिखना पड़े, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम होता है, ठीक है। दोबारा लिखना नेशनल हेल्थ मेंटल, यानी दोबारा बोल देते हैं जी, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम होता है जो मेंटल लोगों को ही देखता है, ठीक है। लास्ट में क्या करना है, प्लीज इसे भी ट्यूबरकुलोसिस से लिया गया, इसे प्लीज कमेंट बॉक्स में भी लिख के दिखाइए। कह दिया ट्यूबरकुलोसिस इज स्प्रेडेड बाय, ठीक है, किससे होता है, ड्रॉपलेट स्प्रेड वाइल कॉफिंग के द्वारा होता है, या सकिंग समवन हैंड के द्वारा होता है, मतलब किसी हाथ दूसरे से हाथ मिलाते, टचिंग बेड लाइन, ठीक है, बेड लाइन ऑफ और टॉयलेट सीट हर तरीके, इससे होता है, या शेयरिंग ऑफ टूथब्रश से होता है, किससे होता है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा इजीली, ठीक। किससे होता है स्प्रेड, मतलब किसी पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे ऊपर यानी शेयरिंग होता है, इससे बताना पड़ेगा आपको, ठीक। तो इससे भी कमेंट बॉक्स, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका ये टोटल हमने क्या कर दिया, देखिए हमने टोटल सोशल फार्मेसी के जितने भी क्वेश्चन थे, ऑल ऑफ क्वेश्चन को हमने अच्छे तरीके से एकदम डीप में जाके इसे डिस्कस किया, ठीक है। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट वीडियो अब देखा जाए तो हमने महाराष्ट्र बोर्ड के सारे पेपर को हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।